नमस्कार, मैं हूं पारेख और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। जयपुर को जहां आप पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, लेकिन पिछले 10 दिनों की हालातों पर अगर पुराने जयपुर पर नजर डाले हैं, जिनकी पहचान वहां की पुरानी विरासतों से है, तो वहां पर कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसको लेकर के पूरे प्रदेश में सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जो विरासत हमारे पुराने जयपुर की थी, आखिर उसकी कंडीशन है वो कैसी है। पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें तो लगातार सुभाष चौक जयपुर स्थित वहां पर एक मकान ढहा था जिसमें कुछ लोगों की मौत हो गई थी। और एक बार फिर सुभाष चौक के झिलाईबास के अंदर एक बार फिर पुराना मकान है वो भर भरा कर ढहा है, जिसमें एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है और एक महिला है वो इस समय अस्पताल में भर्ती हैं, जो फिलहाल उनका इलाज वहां पर चल रहा है। लेकिन इसी बीच में सवाल खड़ा होता है कि उस घटनाक्रम के बाद में उस परिवार के जो बच्चे थे उनके ऊपर, पिता उनके नहीं है, उससे पहले ही पिता उनके भगवान के पास चले चुके हैं, लेकिन हाँ उनकी दादी क्या है वो अब आज सुबह डेथ हो गई है, देहांत हो गया है। उसके बाद अगर बात कर ले, जो महिला है उनकी माँ है, उनका इलाज लगातार जारी है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी जर्जर भवनों के अंदर जो मकान मालिक वहाँ पर अपना मकान बना रखे हैं, आखिर वो उसे ठीक क्यों नहीं करवा पा रहे हैं। जब पहले घटनाक्रम हुआ था उस समय निगम ने एक्शन लिया था और पुराने जयपुर के अंदर मकानों को चिन्हित किया था और नोटिस दिया गया था कि वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो वहाँ से बाहर निकले, क्योंकि ऐसे जर्जर मकान में रहने पर लगातार हादसे की घटनाएं हैं वो हो सकती है। और इसका एक और उदाहरण है आज देखने को मिला है जयपुर के अंदर। आखिर उस घटना का जिम्मेदार कौन है, निगम प्रशासन है, विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, या कौन है? इस पर तमाम सवालों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी की ओर से गोविंद शेपा जी है। गोविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से योगेश सिंघल जी, योगेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत गोविंद जी आपसे करेंगे क्योंकि सत्ता में आपकी सरकार मौजूद है। पहला एक बड़ा हादसा हुआ पुराने जयपुर के अंदर, उसके बाद निगम ने एक्शन लिया, कारण दिया, नोटिस दिया, लेकिन उसके बाद में कोई एक्शन है वो नहीं लिया गया। उसका खामियाजा ये है कि आज दूसरा एक और बड़ा हादसा है पुराने जयपुर में देखने को मिला है। देखिए रौनक जी, मैं ये बात बिल्कुल स्वीकार करने में दिक्कत नहीं है कि ये जो झिलाई हाउस की घटना हुई है, ये निश्चित रूप से चाहे एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, चाहे अधिक की मृत्यु हुई हो, चाहे हादसा हुआ हो, चाहे कोई घायल हुआ हो, निश्चित रूप से ऐसे घटनाओं को रोका जाना चाहिए। पहली जो है जिम्मेदारी वो होती है प्रशासन की बनती है और हम ये स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर इसको थोड़ा व्यापक दृष्टि से हम देखें, क्योंकि जी घटनाएं, कोई भी बिल्डिंग है वो कोई ऐसा पैमाना तो मेरे विचार से नहीं है कि भाई ये बिल्डिंग जो है वो गिरने वाली है, कल है, इस पर एक्शन लिया जाए। जैसा अभी आपने शुरुआती अपने ओपनिंग या एंकरिंग में कहा है कि पहले घटना हुई तो प्रशासन चेता, प्रशासन ने जो है 20-22 बिल्डिंग वालों को नोटिस दिए। नोटिस देने के बाद क्या होता है कि वो समय मांगते हैं, साहब ठीक है आपने कहा है तो हम उसका संज्ञान लेते हैं, हम करते हैं। जैसा अभी बाल मुकुंदाचार्य की स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा, भाई जी सरकार डंडे के जोर से चले तो भी लोगों को परेशानी होती है कि साहब अब आपने आज आज नोटिस दिया है तो 24 घंटे में थोड़ी ये सब हो जाएगा, हमें समय दीजिए। लेकिन अच्छी बात ये है कि अ, नोटिस दिए गए, उसको तत्काल वहां पे उस मकान मालिक को बुला बुला लिया गया। थोड़ा सा जिम्मेदारी हम अपनी भी देखें, मैंने पहले ही स्वीकार कर लिया, इसलिए अब ये मत कहना कि साहब जी आप तो बच रहे हैं या बचाव की वो बात कर रहे हैं। थोड़ी सी जी जिम्मेदारी ये है। अब आप जिम्मेदारी ही डालने की बात कर रहे हैं तो जिम्मेदारी सरकार की है, प्रशासन की है, वह उसको छोड़ देते हैं एक बार। अब हम आते हैं, जी देखिए मकान मालिक की भी जिम्मेदारी है। मकान बिल्कुल। मालिक ऐसी जर्जर अवस्था में नोटिस देने का इंतजार क्यों कर रहा है? अरे अगर मैं मकान मालिक हूँ, मुझे पता है कि इस मकान की क्या कंडीशन है आज। जिस मकान में मैं रहता हूँ, जिस मकान में रौनक पारिक जी रहते हैं, जिस मकान में हमारे कांग्रेस प्रवक्ता रहते हैं, हर एक को अपने मकान का अंदाजा होता है, उसके जी बाद भी वो किराए पे दे रहा है। वो किराए पे लेने वाले को भी ये अंदाजा नहीं होता है कि देखिए मकान का अंदाजा हो जाता है कि इस मकान की हालत क्या है, फिर भी वहां रहने चला जाता है। तो कहीं ना कहीं हम भी तो कहीं सस्ते किराए के चक्कर में जा रहे हैं, या मकान मालिक को ज्यादा किराए के लालच में चलो सस्ता हमको किराएदार मिल जाता है। तो अच्छा ये होता है कि देखिए भुगतना किसको पड़ता है? भुगतना जनता को पड़ता है। जी इसका जो इसका जो इसका जो जिसको कहना चाहिए कि जी इसका जो एक तरह से हानि किसको हुई है, वो हानि हुई है उस परिवार को जिसके पिता पहले जी से नहीं थे, जिसकी दादी चली गई, और जिसके दो बच्चे हैं वो अभी आज के अभी अभी मैंने जो देख रहा था न्यूज आपके चैनल पर जुड़ने से पहले कि वो कह रहे थे कि अब हमारा क्यों होगा। हालांकि बाल मुकुंदाचार्य जी ने बहुत अ, उसमें त्वरित कार्रवाई करते एक तुरंत राहत देते हुए 50,000 रुपए का ये व्यक्तिगत कोष से, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो बच्चों की
2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों की पूर्ण ज़िम्मेदारी मैं लेता हूँ। इनकी शिक्षा, दीक्षा और इनकी चिकित्सा की जो भी ज़िम्मेदारी होगी सरकार वहन करेगी। ये बात आई है। लेकिन जो ज़िम्मेदारी वाली बात है उसका मैंने आपको जवाब दिया है कि एक सामूहिक ज़िम्मेदारी जब तक हम नहीं समझेंगे, हमें भी अपनी ज़िम्मेदारी समझनी पड़ेगी। प्रशासन को अपनी ज़िम्मेदारी, कई जगह अफ़सरशाही भी हावी होती है। अभी जो जी। बात आ रही थी कि 12 तारीख को नोटिस दे दिया गया था। आज 18 तारीख हो गई है। 12 तारीख के नोटिस के बाद उनको कितने पीरियड का नोटिस, मैं लगता हूँ कि 7 दिन का तो नोटिस ही दिया जाता है निगम की ओर से। ऐसा तो है नहीं कि जी। 24 घंटे का नोटिस दिया होगा। तो आज वो 7-8 दिन भी आज ही हुए हैं। उसके बीच में घटना घट गई तो उसका उसका दुख है। ऐसी घटनाओं में रौनक जी, मैं नहीं गोविंद जी, प्रशासन आपकी को बात बिल्कुल आगाह ठीक है। करना चाहता हूँ। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि 7 दिन का नोटिस है, निगम की ओर से दिया जाता है, सब कुछ प्रोसेसिंग होती है, लेकिन क्या एक ये तरीका भी नहीं कि अगर नोटिस दिया गया, निश्चित तौर पर नोटिस का 7 दिन का होता है, लेकिन बीच में एक फॉलोअप नोटिस भी अपन कर सकते हैं कि 4 से 5 दिन बाद में कि आपने क्या इस पर प्रिपरेशन की है। क्योंकि अगर ऐसे प्रिपरेशन, अगर 7 दिन का नोटिस दिया, 7 दिन अगर मकान मालिक कुछ नहीं करता है, क्योंकि आज की जैसे बात है, मैंने वहाँ पर रिपोर्टिंग कवर करी है, जो मकान मालिक था वो आकर ये कहता है कि निगम ने हमें नोटिस ही नहीं दिया, जबकि निगम की नहीं, कमिश्नर है सीमा चौधरी, वो ये कह रही है कि नोटिस हमने दिया है। मकान मालिक साफ इनकार कर रहा है कि नोटिस हमें दिया ही नहीं है, मेरे को मिला ही नहीं है नोटिस। देखिए नोटिस तो दिया है, इतना कोई असत्य नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये है कि वो स्थानीय निवासी हैं। जी। एक धर्मेंद्र सोनी जी का मैं अभी बयान देख रहा था आपके चैनल पे जुड़ने से पहले। उन्होंने कहा है कि कल प्रशासन, निगम प्रशासन का अमला आया था और ये कह के गया है कि नोटिस देने के बाद भी आपने कार्रवाई नहीं की है, इस पे आप कार्रवाई कीजिए, हम पे ऊपर से दबाव है। इसलिए प्रशासन जो चुस्त, अभी ये घटना घट गई, अगर कल अगर दंडात्मक कार्रवाई करता निगम तो यही आज हम दूसरी डिबेट कर रहे होते कि साहब आपने 7 दिन का टाइम दिया, 7 दिन में नहीं हुए, आपके वहां अफसर के क्या करने पहुंच गए। इसलिए कहीं ना कहीं मानवीय पहलू भी इसमें देखा जाता है। 7 दिन का समय दिया तो 7 दिन से पहले कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, ठीक है नहीं की जा गोविंद जी, इस पे सकती। हम थोड़ा सा आगे चर्चा करेंगे। योगेश जी से शुरुआत एक बार लेते हैं। योगेश जी, आप क्या कहेंगे इस पूरी कार्रवाई को लेकर के, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के? देखिए रौनक जी, सबसे पहले तो मैं आज जो ये घटना हुई है बिल्डिंग गिरने की, योगेश जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। एक महिला की मौत हुई है, जी। उसके लिए सबसे पहले तो हमारी कांग्रेस पार्टी की ओर से अपने संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही आज जो घटना हुई है बड़ी दुखद दर्दनाक घटना है, और ये दुखद दर्दनाक इसलिए हम कह सकते हैं कि अभी 15 दिन पहले भी इस तरीके की बिल्डिंग योगेश जी, इसी थोड़ा सा इलाके में, लाउड आपको बोलना पड़ेगा, वॉइस थोड़ी कम आ रही है आपकी। अभी 15 दिन पहले ही इस एरिए में एक बिल्डिंग और गिरी थी जिसमें बाप बेटी की मौत हुई थी, और जी। 15 दिन के अंदर, 12 दिन के अंदर ही ये घटना हो गई। तो जिम्मेदारी तो निश्चित रूप से शासन प्रशासन दोनों की बनती है। और इन घटनाओं से पहले अभी हमारे जी। राजस्थान में, अभी झालावाड़ में जो स्कूल की बिल्डिंग गिरी थी, 9 बच्चे उसमें इंजर्ड एक्सपायर हुए थे। तो इन सारी घटनाओं से प्रशासन को और शासन को भी सबक लेना चाहिए कि इनकी पुनरावृत्ति नहीं। अब आप देखिए, इस पूरे एरिया में 48 बिल्डिंगों को इन्होंने चिन्हित किया है, जिनमें से 8 किशनपोल विधानसभा में जो बिल्डिंग है उनको तो सील भी कर दिया। बावजूद इसके इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। पूरे जयपुर में कितनी जर्जर और कितनी गिरासू हालत में बिल्डिंगें हैं, इमारतें हैं, उनकी ओर ध्यान कब देंगे आप? घटना ठीक है, हो गई, कोई बात नहीं, बात तो बहुत है, बात क्यों नहीं है, लेकिन अब पुनरावृत्ति तो नहीं हो। आप देखिए, जब आपने नोटिस दे दिया, जैसा कि सीमा जी बता रही हैं, नगर निगम की आप डिप्टी कमिश्नर हैं, जब आपने नोटिस दे दिया और सामने वाली पार्टी कह रही है सर मुझे तो मिला ही नहीं, इट मीन्स कहीं तो असमंजस है। या तो सीमा जी गलत बोल रही हैं, या वो एक्सेप्टर गलत बोल रहा है, कहीं तो ये किसी में कोई गलती है, कोई झूठ बोल रहा है। लेकिन आपने नोटिस दे दिया, हम आपकी बात को मानते हैं, उसके बावजूद उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई उस पर कार्रवाई नहीं की। तो क्यों ना आपने जाके बिल्डिंग को हटवाया, या मरम्मत के लिए कोई काम किया, या कोई और कार्रवाई की? आपको करना चाहिए था ये। ठीक है, आप पर देखिए, गोविंद जी से आपके सवाल का राज्य जवाब ले लेते सरकार, हैं। गोविंद जी से आपके एक सवाल का सेकंड, जवाब ले लेते हैं। गोविंद जी, एक्शन जिस तरह आपकी बात हो रही है कि भी एक्शन का जो हम बात कर रहे हैं, 7 डे का जो टाइम पीरियड है, निश्चित तौर पर आपने एक बात कही थी कि अगर हम 7 डे से पहले एक्शन लेते हैं तो चर्चा कुछ और हो रही होती है, लेकिन इसमें एक बीच ये आता है कि अगर निगम एज ए प्रूफ, एज ए सबूत पेश करके उस पर एक्शन अगर करती है तो निश्चित तौर पर उसकी जवाबदेही फिर पब्लिक की बनती है, जो उस व्यक्ति का मकान मालिक है। क्योंकि आज भी अगर बात कर लें, मकान मालिक, हमने आसपास के लोगों से बात की, उन बच्चों से भी बात करी जो उस पीड़ित माँ के बच्चे थे,
उनका कहना है कि हमने मकान मालिक को बोल दिया था कि आप इस पर सही कराइए, सब कुछ ठीक करवाइए, लेकिन उसके बावजूद भी मकान मालिक ने वो ठीक नहीं करवाया। वो बोला ठीक है मैं देखिए करवाऊंगा क्या ठीक इस पे। देखिए क्या होता है कि जब तक घटना घट नहीं जाती है, तब तक ये कोई नहीं सोचता कि घटना घटेगी। ये एक सामान्य सा एक सामान्य व्यवहार होता है कि किसी के भी घर में कोई भी बात होती है तो हमने सोचा हमारे साथ होगा। मकान मालिक की गलती ये थी कि नगर निगम के प्रशासन के नोटिस को उसने बहुत हल्के में ले लिया, और अगर कुछ नहीं होता तो इसका नोटिस हो सकता है 10-15 दिन और चलता रहता, कोई कार्रवाई होती कि नहीं होती, ये सामान्य आचरण है। हमारे देश में यही एक कमी है, ये सामान्य रूप से ये है कि सरकार भी अगर नोटिस देती है तो आम जनता उसको उतनी गंभीरता से नहीं लेती, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि एक कानून है ना कि ठीक है भाई एक नोटिस आया है। अच्छा, नोटिस में क्या है, देखिए अभी मैंने कहा ना 12 तारीख को नोटिस की बात हो रही है जो नहीं नहीं, डीसी ने आप कहा एक है। बात कह रहे हैं योगेश जी, आप एक बात कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे प्रक्रिया, बट हमें ये प्रक्रिया को दुरुस्त करना होगा ना कि अगर 7 दिन का नोटिस दिया है तो 7 दिन मतलब 7 दिन, 7 दिन के बाद अगर नोटिस का जवाब नहीं मिलता है तो स्ट्रिक्ट एक्शन जो लेना चाहिए वो लिया जाएगा। देखिए जो मेरे पास इनपुट्स आए हैं वो ये हैं कि जी 12 तारीख का नोटिस इशू हुआ था उनको। जी ठीक है, 12 से अगर आज 18 छठा ही दिन हुआ है। अब जी। कल 7वां दिन होता, कल वो कार्रवाई करते वो, अगर हम ये 2-4 दिन बाद होती तो हमारा फिर भी एक गलती पकड़ में आती। अब ऐसा नहीं हो सकता ना कि भाई, मैंने कहा ना कोई बिल्डिंग ऐसी है, अभी देखने से तो अंदाजा होगा नहीं कि कल ही गिर जाएगी, है नहीं सर तो फिर पुराने प्रशासन चौंक ही घटनाक्रम के जाता। बाद में जब मकानों को चिन्हित किया गया है, आज अगर आप देखें उस घटनाक्रम के मौके पर जो घर के वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर भी अगर आप गली में घुसते हैं तो गली में घुसते ही जस्ट 2 आपके घर बाद में एक घर है जिसकी कंडीशन ऐसी है कि जल्द कभी भी वो गिर सकता है। अब जब निगम ने अगर 52 घरों को चिन्हित कर लिया है, नोटिस दे दिया है, जब घटनाक्रम के बाद में फिर वेट क्यों, 7 दिन का वेट हम इसलिए कर रहे हैं कि पूरा प्रोसेस पूरा है वो कंप्लीट हो जाए फिर हम नहीं, एक्शन लें। समय समय इसलिए दिया जाता है कि किसी भी काम को करने में, जैसे मान लो 12 तारीख का है, कोई भी मकान है बनता है बिगड़ा है, जो भी है, तो उसमें जी एक समय सीमा तो दी जाती है। अगर नगर निगम या प्रशासन मीडिया कोई भी कोई कार्रवाई करता है तो भी उसको नोटिस दिया जाता है कि आपके खिलाफ या आपके आपके लिए ये संज्ञान में आया है, आप इसका या तो जवाब दीजिए या इसको हटा लीजिए या जो भी इसका कुछ करना कीजिए, तो समय मियाद तो दी जाती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आज ही हमने कोई अंग्रेजों का राज तो है नहीं कि आज ही कर दिया और डंडे मार के हटा दिया। हम अपने ही देश के लोग हैं, इधर भी उधर भी। तो लेकिन एक अपने देश के लोग अगर ऐसा करेंगे, उस अपने ही देश के लोगों की इस घटनाक्रम के अंदर मौत होती है तो फिर वो भी सवाल खड़ा होता है, क्योंकि जहां तक मुझे मालूम है कि मैंने यदि जैसे नोटिस अगर आप लोग देते हैं, निगम की ओर से नोटिस दिया जाता है कि मालिक अगर मरम्मत नहीं करवाता है, गिराने की कार्रवाई नहीं करता है, तो निगम के पास ये शक्तियां हैं कि वो निगम भवन को सील या फिर गिराने की शक्ति है वो रखता है। नहीं, वो रखता है उसमें, उसका प्रोसीजर है। देखिए जी उसका प्रोसीजर है। इसका एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या है कि जैसे मान लो कोई भी भवन होता है तो नोटिस दिया जाता है, उसके बाद कार्रवाई अगर नहीं करता है, कोई बात होती है तो अगेन नोटिस होता है उसको। उसके बाद एक फाइनल नोटिस होता है कि आपने 2 नोटिसों का जवाब नहीं दिया, कोई कार्रवाई नहीं की है, तो अगर आपने इतने तारीख तक ये काम नहीं किए, अगर नहीं करते हो आप, तो हम इसका आपको अंतिम चेतावनी नोटिस दे रहे हैं। इसके बाद भी आपने, तो नगर निगम को अधिकार होगा। एक प्रोसीजर है, एक संविधान प्रदत्त जो व्यवस्था है, जो प्रक्रिया है, उसको फॉलो सबको करना पड़ता है। मैंने सर निवेदन इतने किया ना, नियम अगर उस बदल रहे प्रक्रिया हैं, के, आपको लगता नहीं है कि इतने नियमों का अगर थोड़ा बहुत हाँ, बदलाव नियमों किया को जा रहा बदलने है की तो इस जरूरत है। निगम मैं के इस इस नियम के अंदर भी बदलाव होना चाहिए। हाँ, इस बात पे एग्री करता हूँ कि इस नियम में बदलाव करना चाहिए। इस नियम में जैसे कोई बैठक होती है तो इस बात को मैं भी उठाऊंगा। ये अच्छा पॉइंट उठाया आपने कि इस तरह के नियमों में जहाँ लोगों की हादसे की, और ये हादसे भी जो है ज्यादा बरसातों की वजह से हो सकता है, इस बार ये हादसे ज्यादा हो रहे हैं, तो ये एक नियमों में बदलाव की जरूरत है कि इसमें इतना समय नहीं दिया जाएगा, 3 दिन का ही समय दिया जाए। अंतिम नोटिस में 7 दिन से ज्यादा का समय नहीं लिया जाए, इस तरह के नियमों में बदलाव, सर 2 घंटे क्योंकि डीसी या बाद की कोई भी कंडीशन प्रशासन नहीं है। है, 3 दिन जहां तक मैं समझता हूं कि 3 दिन का समय बहुत होता है सोचने के लिए व्यक्ति को, क्योंकि अगर अगले आने वाले 2 घंटे के व्यक्ति का किसी को पता नहीं है, 3 दिन तो खैर दूर की बात है। ठीक है, योगेश जी से हम जवाब ले लेते हैं। योगेश जी, जिस तरह गोविंद जी ने कहा कि इस नियमों में बदलाव करने की संभावना है, 3 दिन का नियम अगर बनाया जाता है तो विपक्ष की ओर से समर्थन कैसा रहेगा? नहीं, बिल्कुल अच्छा सुझाव है रौनक जी, लेकिन मैं इस बात का दूसरी तरीके से जवाब देना चाहूँगा जी कि कोई भी सरकारी संस्था, मेनली तो ये कंस्ट्रक्शन वर्क जो होते हैं, पीडब्ल्यूडी हो, सीपीडब्ल्यूडी हो, नगर निगम हो और कोई संस्थाएं हो, जब कोई निर्माण कार्य कराने जाती हैं तो एक प्रक्रिया होती है कि टेंडर इशू करते हैं और टाइम लगता है इसमें पूरे सारे प्रोसेस में जब तक काम शुरू हो पाता है। लेकिन उनके पास ऐसी शक्तियां भी होती हैं
कि अर्जेंटली अगर कोई काम होना है, कल ही होना है, तो कुछ इस तरीके का बजट, इस तरीके के प्रावधान उनके पास होते हैं कि स्वयं विवेक से निर्णय लेके उस काम को तुरंत चालू करवा सकते हैं। ऐसे ही इन बिल्डिंगों का, जैसे मेरे साथी बता रहे हैं अभी, अच्छी बात है बिल्कुल, लेकिन अगर आपको, आपके पास एक्सपर्ट टीम होती है, एक सर्वे टीम होती है, टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं, अच्छे अच्छे इंजीनियर्स होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं? क्या ये कि आज बिल्कुल लास्ट टाइम पे हम नोटिस देंगे और फिर उसका वेट करेंगे? उससे पहले भी तो घटना हो सकती है। तो क्यों ना, जो एक टाइम बाउंड होता है, हर बिल्डिंग की एक म्याद होती है, हर चीज सीमा होती है, उसके बाद ही इन कार्रवाइयों को अगर करें तो मेरी राय में अच्छा होगा। दूसरी बात कि नोटिस नोटिस देने के बाद भी अगर आपने कोई इंप्लीमेंट नहीं किया, आप देखिए राजस्थान सरकार द्वारा सौंदर्यीकरण के नाम पे छोटे छोटे ठीक है योगेश जी, शहरों में, जैसे कस्बों में ठीक है आपने बोला कि उस लोगों पर को, आपने अपने तरीके से जवाब दिया, लेकिन क्या ये संभव नहीं था कि जब आपकी सरकार थी तो निगम के अंदर आप नियमों में बदलाव है वो कर सकते थे? मेरी बात सुनिए सर, जो जी संभव प्रयास था हमारी कांग्रेस सरकार ने किया, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं, राज्य सरकार द्वारा सौंदर्यीकरण के नाम पे छोटे छोटे गांवों में, शहरों में, कस्बों में सौंदर्यीकरण के नाम पे जो तोड़फोड़ की जा रही है और बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, लोगों को बेघर किया जा रहा है, बेरोजगार किया जा रहा है, तो उस स्थिति में क्यों ना ऐसी बिल्डिंगों पे जो जर्जर हालत में है, और इस साल तो मानसून भी अच्छा आया है, तो क्यों ना पहले से ही गिराने की या मरम्मत करने की या करवाने की कार्रवाई क्यों नहीं की? आप देखिए, कहां तो भाजपा सरकार राजस्थान में सुरक्षा नहीं दे पा रही, रोड नहीं बन पा रही, नाली नहीं बन पा रही, किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा, महिलाओं की सुरक्षा नहीं मिल रही, और अब तो जान माल की भी सुरक्षा राजस्थान सरकार नहीं दे पा रही है। मैं तो राजस्थान सरकार को एक सुझाव देना चाहूंगा, मेरे साथी गोविंद जी को भी कहना चाहूंगा कि राजस्थान में जी जितनी भी ऐतिहासिक धरोहरें, महल हैं, किले हैं, नहरें हैं और संरक्षण करने वाली जो भी अपने पास धरोहर है, उनके लिए पहले से एक ठोस प्लानिंग बनानी चाहिए, ना कि ठीक है, अब गोविंद जी जैसे से कि जवाब ले लेते हैं। आमेर गोविंद में, जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आमेर, योगेश जी, गोविंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं एक बार। जी सर, गोविंद जी बोलिए। देखिए योगेश जी, रौनक जी आपके उस सवाल के जवाब को से बड़े सफाई से बच गए योगेश जी, जब आपने इनसे एक जी सवाल किया कि आपकी सरकार थी तो इन्होंने ऐसा कोई नियमों में बदलाव क्यों नहीं किया, उसका जवाब नहीं दिया जी इन्होंने। निश्चित रूप से अगर मैं बोलता तो ये कहते कि साहब आप अब आपकी सरकार है, आपका हेरिटेज का मामला है, मैं उसमें आना ही नहीं चाहता था, लेकिन आप घूम फिर के आ जाना पड़ता है। हेरिटेज में अभी साल 7 साल से बीजेपी का बोर्ड है, उसके पहले आपका बोर्ड रहा है, आपकी सरकार रही है। आपने, ये कोई बिल्डिंग आज कोई जर्जर होके आज के आज गिर गई ऐसा नहीं हुआ है, ये सतत प्रक्रिया। आपने, हमने तो फिर 48 लोगों को तो नोटिस किए, नोटिस दिए हैं। आपने क्या किया, आपने कितने लोगों को नोटिस दिए? आप सौंदर्यकरण के नाम पे आप अगर कोई राजस्थान में विकास कार्य हो रहे हैं तो आप उनको ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। अरे अच्छा है भजन लाल जी, कुछ तो कर रहे हैं, ऑब्जेक्शन गहलोत नहीं साहब कर तो रहा, अपनी सरकार बचाने में गोविंद जी, लेके। गोविंद जी ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा, सराह हेरिटेज रहा में हूं, जो है अप्रिशिएट कर रहा हूं, 60% बजट खाते रहे आप लेकिन हमेशा। हेरिटेज में जो है विदेशों से आया हुआ आपने फंड भी जो है हेरिटेज को ज्यादा लुटा दिया, क्योंकि वहां आपका बोर्ड था, उसके बावजूद भी शहर की हालत क्या है आज भी जैसी की जैसी। अच्छा होता है कि आप डिबेट पे रहते हैं, आप महिला सुरक्षा कहाँ कहाँ पहुंच गए, भाई मैं उसका आंकड़े भी प्रस्तुत कर दूंगा, ऐसी बात नहीं है। जब आप, अच्छा है कि विषय पे अपन रहे दोनों भाई, तो अच्छा है कि जनता के सामने एक स्पष्ट मैसेज जाएगा, कॉन्क्रीट बात जाएगी, एक अच्छे चैनल पे दोनों बैठे हैं। आप कहाँ डिरेल कर जाते हैं क्योंकि आपको जवाब नहीं देना। ऐसे मत करो योगेश जी, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी यार। चलिए ठीक है गोविंद जी, लास्ट मेरा गोविंद जी सवाल मेरी रहेगा आप बात, दोनों से, क्योंकि जिस तरह से अभी क्योंकि जब घटनाक्रम हुआ तो उसके कुछ देर बाद में तमाम जो सुरक्षा बल है, तमाम निगम प्रशासन है और विधायक वहां पहुंचे, लेकिन जो मेयर प्रशासन है, जो मेयर हैं, वो लगभग 4 से 5 घंटे बाद वहां पहुंचे हैं। इसको लेकर के भी जो पब्लिक थी वहां पर काफ़ी आक्रोश है देखने को मिला। और सेकेंडली निगम को लेकर भी काफ़ी आक्रोश था कि निगम, जब घटनाक्रम हुआ तो पुलिस प्रशासन तुरंत वहां पहुंच गए काम करने के लिए, लेकिन निगम प्रशासन ने लगभग 2 घंटे लगा दिए वहां पहुंचने के अंदर। ऐसा क्यों, कि इतना देर क्यों लगा दी निगम प्रशासन ने? नहीं, मुझे लगता है कि 2 घंटे में अगर पहुंच गई है तो जहां तक मेरी, इतना कोई ऐसा बड़ा समय नहीं है। 2 घंटे में आदमी, भाई आदमी सूचना आती है, उसके बाद कंट्रोल रूम में उसके बाद जो योजना मंत्री भी कौन है क्या है कितनी बड़ी, वो पुख्ता तो की जाती है ना, ऐसे ऐसे थोड़ी कि चल दिया, घंटा 2 घंटा आधा घंटा लग ही जाता है। सर 2 घंटे का बात समय वही है ना लगा, कि मुझे लग आपने रहा है कि बोला ठीक 2 ही घंटा लगा। ठीक है नॉर्मल डे, पर 2 घंटे के अंदर भी सर समय आप खुद देखिए, 2 घंटा अगर कोई व्यक्ति
घटना और पुलिस हुआ है। प्रशासन एक पहुंच ही गया ना छोटी सर। टीम भी वहां पहुंच जाए तो एक सहूलियत रहती है कि आम पब्लिक को रहता है कि हाँ पे निगम की भी टीम तो पहुंच चुकी है निगम। अगर एक स्थानीय निवासी की हम बात पे विश्वास करें, विश्वास करना ही चाहिए। उसने कहा कि नगर निगम की टीम कल आके गई थी वहां पे, उसको नोटिस की चेतावनी देके गई थी कि आपको नोटिस दिया गया है, आपने अभी तक कार्रवाई नहीं की है, कल नोटिस का अंतिम दिन है। ये हुआ है, मेरे पास रिकॉर्डिंग का जी क्लिपिंग मैं सुना दूंगा आपको। जी जी आज पहुंचने में देखिए पुलिस प्रशासन पहुंच ही गया, आप भी इस बात को जी, मान रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल निगम बिल्कुल। की टीम को पहुंचने में घंटा, 2 घंटा, 1.5 घंटा लग सकता है। मुझे लग रहा है कि 2 घंटे में पहुंच गई तो इतना विलंब नहीं है, नहीं मानना चाहिए इसको कि साहब वो 2 घंटे क्यों लग गए। घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा तो सूचना आती है, उसके बाद सोचा जाता है कि क्या है, वास्तविकता जांची जाती है, कोई फेक कॉल तो नहीं है, कोई बात तो नहीं, उसके बाद ही टीम पहुंचती है। जाने में भी आधा 15-20 मिनट, आधा घंटा लग जाता है। तो 2 घंटा मैं मानता हूँ कि ठीक है, लेकिन थोड़ा और जल्दी जाते तो और अच्छा होता। ठीक है योगेश जी, आपका इस पर क्या टेक रहेगा? लास्ट जवाब मेरे एक बार आप दे देखिए, दीजिए। जैसा कि सुनने में आया है वहां के लोकल लोगों से कि रेस्क्यू टीम तो 2 घंटे बाद पहुंची है, उसके अलावा स्थानीय लोग पुलिस को बार बार फोन करते रहे, एम्बुलेंस बुलाने को बार बार फोन करते रहे, लेकिन एम्बुलेंस भी समय पर नहीं पहुंची। पुलिस ने तो कोई सुनवाई की ही नहीं। तो ये क्या शासन की या सरकार की या प्रशासन की कोई नेग्लिजेंसी नहीं है क्या? मैं गोविंद जी से आपसे पूछना चाह रहा हूं, कम से कम इन पे कंट्रोल तो आपको करना चाहिए भाई। बार बार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, मर रहे हैं, सरकार को दुहाई दे रहे हैं बचाने की, लेकिन सरकार सो रही है, प्रशासन सो रहा है। इनको अलर्ट रहना चाहिए ना, फिर भविष्य में ऐसा नहीं हो। बार बार ऐसा जी हो रहा है तो कहीं ना कहीं 100% नेग्लिजेंसी शासन और प्रशासन दोनों की नजर आती है। मैं तो राज्य जी सरकार को फिर सुझाव देना चाहूंगा कि इन मामलों पे एक्स्ट्रा अलर्ट रहे और ऐसी इमारतों की, ऐसी किलों की, ऐसी धरोहरों को पहले से संरक्षित और सुरक्षित रखने की कवायद शुरू करे, एक कार्य योजना बना के इस पर काम करे, जिससे घटना होने के बाद हम सचेत नहीं हो, पहले से ये बना रहे। और एक बार जब जो हमारे पर्यटन को बढ़ावा देने वाली जो इमारतें जी। हैं, एक बार चलिए सर, जब तो डिस्ट्रॉय आप हो जाती है ना, चलिए सर, समय उनको की रिपेयर थोड़ी मेरे करने पास के सीमा बाद है, वो समय की फूट थोड़ी नहीं मेरे सकते। पास सीमा है। फिलहाल आप दोनों का, गोविंद जी, योगेश जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल ये थे गोविंद शिवपाल, योगेश सिंघल, जिनसे हमने बात की आज के पूरे घटनाक्रम पर। तो तमाम जानकारी इन्होंने दी है। उम्मीद करते हैं कि पूरी जानकारी आप तक पहुँच पाई होगी। ऐसे और भी खबरों के लिए आप बने रहिए पंजाब केसरी राजस्थान।